हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मौर्यकालीन कलाएं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्म नए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि ये सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। तभी मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। मौर्य सम्राटों में सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट अशोक को माना जाता है, यानी कि यह सबसे अधिक शक्तिशाली शासक थे। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को सम्राट अशोक ने संरक्षण दिया था। इस समय यक्षों एवं मातृ देवियों की पूजा काफ़ी प्रचलित थी। अब श्रमण परंपरा क्या होती है? जिस परंपरा ने वेदों को प्रमाणित नहीं माना, यानी कि ये जो बौद्ध और जैन धर्म के जो लोग थे, ये वेदों को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि आत्मज्ञान, आत्मविजय एवं आत्म साक्षरता पर इन्होंने मतलब विशेष बल दिया है। चैत्य और विहार, बौद्धों के पूजा स्थलों को चैत्य कहते हैं और बौद्धों के निवास स्थान एवं आमोद प्रमोद के स्थान को विहार कहते हैं। स्तूप समाधि अवशेषों तथा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया अर्ध गोलाकार टीला होता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्धों के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। शिलालेख, पत्थर पर शिलालेख या खोदा हुआ कोई प्राचीन लेख, जो पत्थरों पर लिखा होता है उसे शिलालेख कहते हैं। अब हम देखेंगे खंबे, मूर्तियाँ और शैलकृत वास्तुकला। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत ही पुरानी है। एकेमेनियन साम्राज्य, यानी कि जो फारसी साम्राज्य है, उसमें भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभों से ये भिन्न थे। एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे, जबकि मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए स्तंभ हैं। मौर्यकालीन स्तंभों पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी सभी जानवरों की आकृतियां हैं तथा उन्हें वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। वेदियों को कमल फूलों से सजाया गया है। बिहार में बसराह, बखिरा, लोरिया, नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकिसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं क्या स्तंभ। सारनाथ सिंह स्तंभ की हम बात करेंगे। 242 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, मौर्यकालीन काल का है और वाराणसी के निकट सारनाथ में। इसका प्राचीन नाम है मृगदाव व ऋषिपत्न। आज यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। उसी वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने अपना पहला प्रवचन बोध गया में दिया था। अब इसमें आगे है, इस शीर्ष में मूलतः 5 अव्यय है। पहला स्तंभ यानी शेप्ट, जो कई भागों में टूट चुका है। सेकेंड, एक कमल घट्टी का आधार है, मतलब इसका जो आधार है वो एक कमल घट्टी का है। तीसरा, उस पर बना एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं, यानी कि इसमें 4 पशु है जो कि मतलब दक्षिणावर्त गति यानी चलते हुए दक्षिण दिशा में चलते हुए बताए गए हैं। 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ, हम जो ऊपर चारों वो जो शेर देखते हैं ना, चारों तरफ जिसका मुख है। एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। अभी यह स्तंभ सारनाथ म्यूजियम में संरक्षित है। इस स्तंभ पर बने हुए पशु के बीच बीच में एक चक्र बना हुआ, यानी जो अपन ने देखा ना हाथी, घोड़ा वगैरह, इनके बीच बीच में एक चक्र बना हुआ है, उसमें 24 तीलियां हैं। सारनाथ स्तंभ चुनार पत्थर का बना हुआ है। स्तंभ पर नीचे मंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, परंतु वह टूटी फूटी हालत में है। मूर्तियाँ, अब हम देखेंगे मूर्तियों के बारे में।
इस कालावधि में चट्टानों को काटकर अनेक गुफा व विशाल मूर्तियां बनाई गईं। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों ने व पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई है। किसकी? यक्ष यक्षिणियों की और पशुओं की। पटना, विदिशा तथा मथुरा में इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। प्रतिमाओं को अधिकतर खड़ी स्थिति में बताया गया है, जैसे कि यक्षिणी की जो मूर्ति है इसकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है। यक्षिणी की मूर्ति के बारे में देखते हैं। यह बिहार प्रदेश पटना के दीदारगंज नामक स्थान पर पाई गई है। पत्थर चुनार के गुलाबी या फिर बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं ये मूर्ति, और इसकी ऊंचाई 64 इंच यानी कि 162 सेंटीमीटर है। समय इसका 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना गया है। और दाहिने हाथ में चावर है, इसलिए इसे चावर धारणी मूर्ति भी कहा जाता है। बायां हाथ टूटा हुआ है। मूर्ति पर मौर्यकालीन ओपदार पॉलिश की गई यानी वही चिकनी पॉलिश। वर्तमान में बिहार पटना में यह संग्रहित है संग्रहालय में। अब देख ले परखम यक्ष की मूर्ति के बारे में। यह मथुरा के पास परखम नामक स्थान से खोजी गई है। मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है। ओडिशा में धौली स्थल पर चट्टानों को काटकर बनाए गए एक विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला के केशांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस चट्टान पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। गुफाएं। बिहार में बाराबार गुफाएं यानी कि 12 बार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफाएं, जिसे लोमश ऋषि की गुफा भी कहते हैं। शैलकृत गुफा यानी कि चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा। अब लोमश ऋषि की गुफा के बारे में देख लेते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार यानी कि गज पृष्ठाकार है। यह मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। अब स्तूप के बारे में देखते हैं। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। सनातन धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। स्तूप अधिकतर बुद्ध की स्मृति चिन्हों रिलेक्स पर बनाए जाते थे। स्तूप कहाँ से मतलब कहाँ स्थित है इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार में राजगृह, वैशाली, वेदीप एवं पावा। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं पीपलीवान, और नेपाल में कपिलवस्तु, अल्लकप्पा एवं रामग्राम। अब बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए गए हैं। ऐसा स्तूप अवंती एवं गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप विहार व चैत्य, बौद्धों और जैनों के मठी संकुलों यानी कि परिसर के भाग हैं। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी की स्तरीय संरचना एक उदाहरण राजस्थान में वेशट स्थल पर स्थित स्तूप है। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं के नाम भी देखने को मिलते हैं। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, यानी कि जिन राजाओं ने संरक्षण दिया है उनके नाम हमें इतने नहीं मिलते हैं। ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम हो। महाराष्ट्र पीतलखेड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोडाने की गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। आगे चलकर स्तूपों के रूप में आकार में थोड़ा परिवर्तन हुआ। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के कोई दर्शन नहीं होते हैं। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक घटनाएं हैं जिन्हें जातक कथा या फिर चित्रात्मक परंपरा आदि से दर्शाया गया है। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान व घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया गया है। बुद्ध की घटनाओं को अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और धर्म चक्र
धम्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण यानी कि जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही चित्रित किया गया है। जातक कथाओं के कुछ नाम हैं यहाँ पे, जैसे कि छंदक जातक, विदुर पंडित जातक, रूरु जातक, सीबी जातक, वेशांतर जातक और शम जातक। थैंक यू।